वेलकम टू संदीप स्टडीज। सबसे फर्स्ट आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट के बारे में। आज 1 फरवरी 2026 आज को बजट रिलीज़ किया गया है। तो बजट के अंदर कौन कौन सी मेन बातें हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे डिटेल से। सबसे फर्स्ट बात की जाए तो मेन पॉइंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो मेन है। सबसे फर्स्ट भाग के अंदर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीतारमण जी ने आज संसद में केंद्रीय बजट को में जो मुख्य बातें कही हैं उसके अंदर है, पहला क्या कर्तव्य रखा गया, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति को बनाए रखना है। उसके बाद में बजट का दूसरा कर्तव्य रखा गया है, भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने और उनकी क्षमता को बढ़ाना। तीसरा कर्तव्य हमारा रखा गया, सरकार का सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है उसके अनुकूल यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी में प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्रीय संसाधनों, सुविधा और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, इसके अंदर बजट का जो अनुमान है उसके अंदर यह आकलन किया गया है कि किस किस तरीके से बजट रहेगा। गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय 36.5 लाख करोड़ तथा कुल व्यय को एक्सपेंडिचर को 53.5 लाख रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। सकल बाजारी उधारी को देखा जाए तो 17.2 लाख करोड़ रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। गैर ऋण प्राप्तियों से संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र की शुद्ध प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपए और जिसका पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2026-27 राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। ये आकलन लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा के अनुमान जीडीपी का 4% के समान, जो पिछले है उसका आकलन करके बताया। ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी 56.1% की तुलना में 2026-27 के जीडीपी 55.6% रहने का अनुमान है। ये आकलन लगाएंगे। अब इसके बाद में फर्स्ट कर्तव्य पर बात की गई, आर्थिक विकास को तेज करना और उसको बनाए रखना है। जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसको उसकी स्पीड को फास्ट करना और उसके सस्टेन करने की नीति को बनाया गया। इसके तथा 6 स्तरों पर प्रस्ताव किया गया। 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों का विनिर्माण किया गया। सबसे फर्स्ट बायोफार्मा शक्ति, जिसके तहत ज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति की घोषणा की गई। भारत की वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ में बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा गया। 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थानों के निर्माण तथा 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होंगे। 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों के नेटवर्क बनाया जाएगा। उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2025 के आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे विनिर्माण योजना को गति प्रदान करने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव रखा है। खनन पर प्रसंस्करण अनुसंधान विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता प्रदान करने पे जोर दिया जाएगा। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने तथा आयात की निर्भरता को घटाने के लिए क्लस्टर आधारित
बनाओ तथा चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। उसके अलावा पूंजी सामान क्षमता को मजबूत करना भी इसके तहत में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों CPSE द्वारा हाईटेक टूल्स के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता वाले कल पुर्जे को बड़े पैमाने पर और कम लागत से स्थानीय स्तर पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CII के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और निर्माण संवर्धन और अवसंरचना के उपकरण योजना शुरू की जाएगी। 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ में कंटेनर विनिर्माण योजना प्रस्ताव लाया जाएगा। सेकंड है इसके अंदर वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है। रेशम, ऊन, जूट, प्राकृतिक फाइबर्स, मानव निर्मित फाइबर्स, नए जमाने के फाइबर्स में आत्मनिर्भरता के लिए फाइबर्स राष्ट्रीय फाइबर योजना निर्माण की जाएगी। मशीनरी प्रौद्योगिकी यूनियन साझा प्रशिक्षण एवं प्रमाण केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के लिए आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना बनाई जाएगी। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव होगा। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल ग्रामीण युवाओं का लाभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट है लीगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना। अवसंरचना प्रौद्योगिकी यूनियन के जरिए लागत, स्पर्धा और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 लेगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। चैंपियंस SME बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन करना। SME को चैंपियनों के रूप में विकास करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ SME ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया। इसके तहत में 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2021 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा। विशेष रूप से Tier 2 और Tier 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र कॉरिडोर विकसित करने के लिए ICAI, ICSI, ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठोस अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड की स्थापना का प्रस्ताव है। समर्पित RTI स्थापित करने के लिए CPISE को महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को तेज का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट पूर्वी भारत में डानकुनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे। जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए ओडिशा के NW5 से शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग चालू किए जाएंगे। अपेक्षित श्रम के शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन में हिस्सेदारी 6% से बढ़कर वर्ष 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी। सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लाइट माइल एवं दूर दराज क्षेत्रों के संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सी प्लेन VGF स्कीम को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट दीर्घ अवधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा। कार्बन टैक्स के उपयोग के भंडारण,
प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये आवंटन करने की घोषणा है। शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास के लिए शहर आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन की घोषणा की गई। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली प्रोत्साहन देने के लिए मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम तालमेल मिलाते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव। भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार विदेश निवेश के अधिक समकालीन और उपयोगिता अनुकूलन रूपरेखा के विदेश मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव है। बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक सिंगल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा करते हुए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की और क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करने संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी और सरकारी क्षेत्रों के लिए नए PHS संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों के लिए 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। वर्गों की चिकित्सा संबंधी देखभाल सेवाओं में शामिल करने के लिए मजबूत देखभाल सेवा प्रयास बनाया जाएगा और अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय को भी कुछ न कुछ दिया जाएगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे इसके तहत में। उसके बाद में पशुपालन के अंदर 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करवाएगी। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पशु महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशाला और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंधी सब्सिडी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा के लिए सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी। पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के लिए मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन कैटेगरी प्रौद्योगिकी परिस्थिति के उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट IIM के सहयोग से हाइब्रिड मोड के मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 साप्ताहिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों और 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी। सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत के महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। खेल के लिए अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप इसके लिए निम्न 4 क्षेत्रों को लक्षित करने का प्रयास किया गया। सबसे फर्स्ट किसानों की आय बढ़ानी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? मत्स्य पालन, 500 जलाशयों, अमृत सरोवरों को एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य
वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी। तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन प्रस्तावना का योजना का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर में अगर पेड़ों के पूर्वोत्तरीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, खुमानी जैसे गिरदार फलों का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक काजू कोको प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको को समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय विस्तार के लिए केंद्रीय बजट के अंदर जो बहुभाषी एआई टूल्स हैं उसकी कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीआर से पैकेज सहित एग्री स्टेक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निहंस 2 की स्थापना की जाएगी। रांची, तेजपुर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उन संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। उनका पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के लिए एकीकृत पूर्वी तट पर औद्योगिक गलियारे के रूप में विकास होगा। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकास के लिए नई योजना लाई जाएगी। 16 वित्त आयोग के तहत सरकार 16 वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग को अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे वित्त आयोग के तहत में। ये था फर्स्ट भाग। सेकंड भाग था प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। नया आयकर अधिनियम लागू किया जाएगा। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फार्मों को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके। जो नया टैक्स जो आएगा, आईटीआर बनेगा। जीवन जीने की सुगमता होगी। किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनियमित ब्याज आयकर में छूट दी जाएगी और इस पर मद में स्रोत को काटा गया देय वापिस नहीं होगा। टीसीएस को तार्किक बनाना। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव रखा गया है। मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों को गहन कारोबारियों से लाभ होगा। छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का प्रस्ताव है जिसमें नियम आधारित शौचालय प्रणाली कर निर्णय अधिकारी समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए कम विकास शून्य कटौती और प्रमाण पत्रों का करना संभव हो जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंड निवेश प्रपत्र 15G और 15H स्वीकार करने के लिए सिंगल विंडो होगी। संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव रखा गया है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती की जाने पर 10 की आवश्यकता की बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय संपत्ति की घोषणा के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट की योजना दी गई है। जुर्माने और मुकदमेबाजी को तार्किक रूप देने की कोशिश की जाएगी। आईटी आकलन के लिए जुर्माने की कार्रवाई का सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है। करदाताओं को अपनी पुनः आकलन कार्रवाई के बाद रिटर्न अपडेट कराने की अनुमति होगी। आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय कर भुगतान के साथ में छूट दी जा सकेगी। आयकर अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी की रूपरेखा को तार्किक बनाया गया है। उसके बाद में सहकारिता को क्या क्या मिला है। सहकारिता को दूध, तिलहन, फल, सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशु चारे और बिनोले की आपूर्ति करने वालों तक भी
किया गया। किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों को दिए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय को 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव है। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता, सॉफ्टवेयर विकास की सेवा, आईटी समर्पित सेवा, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवा और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं 15.5% एक समान सेफ हार्बर मार्जिन्स के तहत आएंगी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की समय सीमा को 300 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। उसके बाद एपीए में शामिल होने वाली कंपनियों को उपलब्ध संशोधित विवरण की सुविधा के लिए संबंधित संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी। वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाएगा? किसी ऐसी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर में रियायत दी जाएगी जो भारत से डाटा केंद्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। यदि डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां संबंधित कंपनियां तो उसे लागत पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान किया जाएगा। कर प्रशासन के रूप में भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकट मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति गठन की जाएगी। वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटन मानकों पर आधारित प्रत्यक्ष लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अन्य कर प्रस्ताव के रूप में बायोवैक्स कराधान परिवर्तन इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों के द्वारा बायोटेक के रूप में अनुचित अनुप्रयोग को रोका जा सके। कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% और गैर कॉर्पोरेट के लिए 30% होगा। अल्कोहल युक्त लीकर स्क्रैप खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% किया गया जाए। तेंदुपत्ते वाले 5% की दर को घटाकर 2% किया जाएगा। वायदा सौदों और ऑप्शन के प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों एसटीडी की मौजूदा 0.1% और 0.12% को बढ़ाकर 0.15% कर लेगा। मेट के रूप में अंतिम रूप से बनाए गए प्रस्ताव इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई भी क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मेट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर को शुल्क सरलीकरण, समुद्री चमड़ा और अपस्तर उत्पाद के लिए क्या किया जाएगा? निर्यात हेतु सी फूड उत्पादों को प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल किए गए विशेष घटकों के मुक्त निर्यात की सीमाओं को एफओबी वैल्यू के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाएगा। चमड़ा सिंथेटिक फुटवियर के निर्माण के लिए उपलब्ध मुक्त निर्यात उसके विशेष उत्पादों के लिए भी अनुमत होगा। ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा के लिए बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेलों के निर्माण हेतु इस्तेमाल की जाने वाली पूंजीगत सामग्रियों के लिए मूलभूत सीमा शुल्क छूट में विस्तार होगा। सोलर ग्लास के निर्माण के लिए इस्तेमाल सोडियम एंटीमोनिनेट आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट मिलेगी। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क 2035 तक विस्तार किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से होंगे? महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट, बायोगैस मिश्रित सीएनजी के अंदर ये उत्पाद शुल्क के भुगतान गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी। असैनिक और रक्षा विमानन के लिए असैनिक प्रशिक्षण, अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों और मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा रखरखाव, मरम्मत, अन्य आवश्यकताओं के इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जों निर्माण हेतु आयात किए जाने कच्चे माल की मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने विशेष कलपुर्जों के मूलभूत सीमा शुल्क में छूट की जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर घरेलू टैरिफ क्षेत्र पात्र विनिर्माण संयंत्रों के द्वारा विक्रय की सुविधा हेतु एक विशेष एक बार के उपाय का प्रस्ताव किया गया
जिसके लिए रियायती दरों पर प्रस्ताव किया गया है। ऐसे में विक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमित होगी। जीवन की सुगमता के लिए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। 17 दवा औषधियों को मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों के लिए दवाओं, औषधियों और व्यक्तिगत निर्यात को कर से मुक्त किया जाएगा। सीमा शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया होगी, वस्तुओं के सुगम त्वरित संचालन हेतु कम से कम हस्तक्षेप होगा। विश्वास आधारित प्रणालियाँ होंगी, AIO के रूप में परिचित टीयर 2 टीयर 3 प्रचालकों के शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाएगा। पत्र विनिर्माणकर्ता और आयातकों के लिए सभी सीमा शुल्क स्थगन सुविधा का प्रस्ताव होगा। सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाएगा। कारकों के समाशोधन के लिए अधिमान्य व्यवहार के लिए AIO प्रमाणन का लाभ लेने के लिए सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और लास्ट के अंदर जिन वस्तुओं के आयात के लिए सबसे अनुपालन की आवश्यकता नहीं उनके दायर करना आगम सीमा शुल्क को उसके समाधान औपचारिकता को पूरी करने के लिए अपने आप सूचना मिल जाएगी। सीमा शुल्क भंडारण, स्वप्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, जोखिम आधारित एक संचालित केंद्रीय प्रणाली में बदला जाएगा। सबसे एंड पॉइंट है व्यापार में सुगमता के लिए क्या किया जाएगा। विभिन्न सरकारी एजेंसियों कार्गो समाशोधन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को इस वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जोड़े डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और अन्य जीव उत्पादों को जो निश्चित कारकों का 70% होता है के समाशोधन शामिल प्रक्रियाओं में अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन आवश्यकता नहीं होती उन वस्तुओं के आयातक के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल एकीकृत मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क प्रणाली 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सैनिक स्कैनिंग के लिए उन्नत इमेज जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी के सभी प्रमुख पत्तनों के कंटेनर स्कैन करने उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और निर्यात के अवसर के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र और बीच समुद्र में मछली पकड़ना भारतीय नौकाओं के द्वारा पकड़ी गई मछली में शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेश पत्तन के लिए ऐसी मछली के उतराई का निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच भारत के छोटे व्यवसाय कारीगरों स्टार्टअप की आकांक्षाओं की सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यात प्रति खेप 10 लाख रुपए तक वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी से जुड़े प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव किया गया। संशोधित नियम में वर्तमान समय में यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी। सभी बकायों का भुगतान करके विवाद समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाता अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद कर सकेंगे। तो ये आज का बजट के मेन जो पॉइंट थे वो मैंने पूरे डिस्कस कर लिए पूरा बजट डिटेल से। तो आप इसमें समझ सकते हो कि क्या क्या बताया गया है। थैंक यू सो मच।